Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. सुबह का पेपर मैंने दे दिया और मैं उसमें पास भी हो गई। हम माओ के लिए तो सुबह का टाइम जैसे एग्ज़ाम का टाइम जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही निकलता है। हर एक दूध के पैकेट के हिस्से को मैं काट करके अलग नहीं करती हूँ, इसका इसी में ही लगे रहने देती हूँ, क्योंकि छोटे कचरे जब पानी में जाते हैं तो वाटर एनिमल को हार्म होता है। हर एक काम मतलब समय पे करना है, 6 बजे के पहले कर लेना है, 6:30 बजे के पहले कर लेना है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में डर होती है कहीं क्वेश्चन छूट ना जाए, उसी तरह से मॉर्निंग में डर होती है कहीं बच्चे के बस छूट ना जाए, बस जल्दी जल्दी रेडी करनी होती है। तो जैसे एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद जो राहत मिलती है एग्ज़ाम अच्छे जाने पर, वैसे ही होती है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं अपने लिए यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ और दूध गर्म कर रही हूँ। कल शाम में बहुत बारिश हो रही थी, मेरे कपड़े सूखे नहीं थे, तो मैंने चेयर पे बेड पे इधर उधर बिखरा दिया सूखने के लिए और फ़ैन चला दिया। किचन में एक बार में 2 से 3 काम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जब एक ही डिश बनानी हो, कोई और दूसरा काम ना हो, तो उसकी जगह पे मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, जैसे रूम को सजाना, बेड अरेंज करना। बहुत सारे बुक्स इधर उधर फेंके हुए हैं और बीच बीच में आकर मैं सब्जियां भी चला रही हूँ। इससे क्या हो रहा है, मेरे एक समय में 2 से 3 काम निकल रहे हैं। सब्जियां मैं हमेशा ही लो फ्लेम पे ही भूनती हूँ, इससे टेस्ट भी आता है और इसी समय में मैं दूसरे काम भी निपटा लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे 2-3 काम एक साथ निकल जाते हैं। और अब ये सब्जियाँ भी लगभग रेडी हो गई हैं, क्योंकि इसमें बीच बीच में आकर के मैंने मसाला भी डाल दिया था और बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गई। और अभी दूध नहीं उबली है, तो जब तक दूध को उबलने में टाइम लगती है तब तक मैं और भी कुछ कपड़े रह गए हैं उन्हें भी मैं तह लगा लूँगी। कपड़ों में भी तह लग गया और इधर दूध भी उबल गए हैं। मेरे मन में हमेशा से ही क्वेश्चन उठती है, ब्रश करने टाइम आंखें जब बंद करते हैं तो आखिर क्या सोचते हैं? क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैंने नहा धो करके पूजा और ब्रेकफास्ट कर लिया है और मुझे डाइनिंग टेबल की थोड़ी सफाई करनी थी। इसमें थोड़े से ऐसे चिपके से डस्ट पड़े थे जो नहीं छूट रहे थे, तो मैंने यहाँ पे एक आइडिया लगाया है। एक कॉटन कपड़ा लिया है, उसमें थोड़ी सी नारियल की तेल लगाई और उससे जब साफ़ किया तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गए, सारे गंदगी इस कपड़े में आ गए। डाइनिंग टेबल के वैसे तो मार्केट में बहुत ही सुंदर सुंदर कवर मिल जाती है, लेकिन अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है तो एक सिंगल साइज़ की बेडशीट ले सकते हैं, जो कि अच्छी प्रिंटेड हो, फ्लावर प्रिंटेड हो या फिर अच्छी सी हो। इसे आप इस पर बिछा सकते हैं और अच्छा सा लुक आता है। ये देखिए मेरे पास प्रिंटेड फ्लावर प्रिंटेड बेडशीट था और मैंने यहाँ पे बिछाया और बहुत ही सुंदर सी लुक आ रही है। इसके ऊपर आप इस तरह से कोई मनी प्लांट या फ्लावर है तो रख सकते हैं और कोई भी छोटी सी आइटम रख सकते हैं, या फिर रनर है तो रनर रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस रनर को घर पे ही तैयार किया है और इस वीडियो में मैंने आगे इसे शेयर किया है, तो इससे और भी अच्छा सा लुक आ गया है। तो इस तरह से कम खर्चे में भी अपने डाइनिंग टेबल को बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। हालांकि इसे मैं कभी कभी वर्क प्लेस की तरह यूज़ करती हूँ, तो बहुत कम सामान ही टेबल पे रखना पसंद करती हूँ। अगर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है तो मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर टेबल कवर मिल जाते हैं, खरीद सकते हैं। मेरे पास ये बहुत पहले मैंने ख़रीदा था, तो मेरे पास पड़ी हुई थी, तो ये भी इस पर डाल के मैं देखती हूँ। बहुत ही अच्छा सा इसका भी लुक आता है इस तरह से। लेकिन इसके ऊपर एक प्लास्टिक की भी मैट आती है, कवर आती है, उसे रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वाइट है, अगर खाना गिरा तो इस पर दाग लग जाएगा। वैसे ये कॉटन ही मिक्स है, छूट जाएगा। अब इसके ऊपर मैं प्लास्टिक की कवर भी डालूँगी। ये मेरे पास पुरानी पड़ी हुई कवर थी, जिसे मैंने धोया है, साफ़ किया है और इसे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और ये देखिए इस तरह से रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके ऊपर मैंने रनर डाला है और टेबल मैट डाला है, और जो घर में जो मैंने इसकी सिलाई की थी वो वाली मैट भी रखी है, बहुत ही अच्छी से लुक आ रही है। और इसके ऊपर मैंने कुछ सामान रखा है और इसमें फ्रूट से ट्रे है, ये मैंने गुड़गांव में लिया था और इस तरह से इसका लुक ये आता है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you तो अब हम बनाएंगे
बनाएंगे रनर। रनर के लिए लिया है मैंने यहाँ पे नाइटी, मेरे पास पुरानी पड़ी हुई एक ट्राउज़र। इसे मैं प्लट कर लूँगी क्योंकि इसका कलर चला गया है तो अंदर का भाग बिल्कुल न्यू जैसा है। तो इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ रनर बनाने में। और इसके साइड्स का जो सिलाई है इसे मैं कट कर हटा सकती हूँ, सुई धागा से भी हटा सकते हैं। तो इस तरह से इसका सिलाई कट करके मैंने हटा लिया है। और नाइटी से भी मैंने सिलाई के सब जगह के पार्ट को हटा दिया है। और एक लंबाई के आकार के मुझे कपड़े चाहिए, तो वो लंबाई के आकार का मुझे कपड़ा मिल गया है ट्राउज़र से और नाइटी से। अगर और गद्दीदार बनानी है तो इसके अंदर एक पतली से कोई भी और कपड़े डाल सकते हैं। इन दोनों को हम साइड साइड से सिल लेंगे। तो इसके अंदर मैंने शर्ट की एक पतली सी कपड़ा डाल दी है और इन तीनों को एक साथ में पहले सिलाई कर लूँगी। इसके सिलाई करने से पहले आप कच्चा सिलाई कर सकते हैं हाथों से। तो इन तीनों को मैंने एक साथ रख करके अब मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो चारों ओर की सिलाई करने के बाद अब इसमें आती है बॉर्डर की। तो मेरे पास एक दुपट्टा रखा हुआ है जो कि प्रिंटेड है, इस साइड में इसे ही मैं डालने वाली हूँ। और इसकी लंबाई के अनुसार इसे मैंने कट कर लिया। जितनी चौड़ी पट्टी डालनी है उस अनुसार इसे कट कर लिया। तो यहाँ पे मुझे 7 सेंटीमीटर ही डालनी थी, ज़्यादा नहीं डालनी थी। तो 7 सेंटीमीटर की ऊपर से भी और अंदर से भी, मीन्स टोटल इसमें 15 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर इसमें सिलाई में चली जाएगी। तो इस तरह से मैंने नाप करके ले लिया है। और इसे भी सिलाई करने से पहले मैं कच्चा सिलाई करूँगी। इसमें कोना बनाना भी आसान है। जो कपड़ा है उसे मोड़ते हुए यहाँ पे रखा है। और एक साथ कपड़ा फोल्ड करने में और कोना बनाने में दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले यहाँ पे एक नोट लगा लें। इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर कॉर्नर पे यहाँ पे धागों से हम थोड़ी सी छोटी सी एक नॉट लगाने के बाद कपड़े इधर से उधर नहीं भागेंगे। बिल्कुल सही जहाँ पे आप रखना चाह रहे हैं बिल्कुल उसी जगह पे आएंगे। यहाँ से उठाकर कपड़े को इस तरह से मैंने रखा। यहाँ पे भी मैं कच्ची सिलाई कर लूँगी और इसे पलट करके भी सेम वैसा ही कच्ची सिलाई करनी है। दोनों साइड से कच्ची सिलाई करने के बाद अब हम मशीन चला सकते हैं। तो दोनों तरफ सिलाई इस तरह से मशीन पे कर लेंगे, इसे उलट करके भी कर लेंगे और बहुत ही अच्छा कॉर्नर तैयार हो जाता है। ये देखिए, बिना कोई दिमाग खर्च किए हुए थोड़ी सी बस यहाँ पे आइडिया लगाया और इस तरह से कॉर्नर रेडी हो गया बिना कपड़े कट किए। तो इस तरह से घर पे ही रनर रेडी कर सकते हैं या फिर बेड के नीचे डोरमेट की तरह बहुत लंबी वाली जो आती है इस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो 2-in-1 मैट रेडी हो गया है। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।